गाइस आज हमारा चौथा दिन था देहरादून में, पर आज हम जा रहे हैं वापस सोलन। पैकिंग कर दी हमने जाने की तैयारी। सोलन वापस जाने से पहले हमने सोचा कि हम डोलमा फटंग जाएंगे, जो टिशन रुबुचे का रेजिडेंस है। वैसे गाइस यहाँ से मैं और आने वगैरह हम लोग अलग हो जाएंगे जब मंदिर दर्शन करने के बाद, क्योंकि आने ने जाना है दिल्ली और हमने जाना है सोलन। तो आने और मामू जा रहे हैं बस में और हम सोलन वापस चले जाएंगे अब। सोलन वापस जाने से पहले हमने सोचा कि हम टिशन रेजिडेंस जाएंगे, जहाँ पे टिशन रिम्पोचे का कुदुंग है, जिसको समाधि बोलते हैं हिंदी में। तो हम कुदुंग जालसा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जो आने हैं वो बताएंगे इसके बारे में आगे। साधना के अकॉर्डिंग अपने उसके क्या कहते हैं, उनका जो पावर होता है ना, उनके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है चिल्ला। किसी का बोलते पूरा अंदर का पूरा वो होता है, पूरा किसी का हड्डी पूरा ढांचा पूरा दिखता है, जलता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता। अच्छा, तो वो रखा हुआ है अंदर मंदिर में। तो हमें मालूम नहीं कि ये ऐसी मतलब बिना जना कि वो रखते हैं। तो अच्छा जना भी देते हैं, तो अपने अपने कोई भी लामा हो तो उनका चिल्ला फंक्शन करता है, चिल्ला। हाँ जी। हाँ, चिल्ला में किसी का मतलब जो अच्छा वो करने वालों का अच्छा होता है, तो उनके चिल्ला को भी अलग अलग वो होता है। अच्छा, हमें तो मालूम नहीं होता है, अलग अलग उसमें किसी का जुमा जुमा होता है, किसी का पूरा चक्कर वो होता है ना। हाँ जी। ओके। सो गाइस इसके बाद हम गए थे बुद्धा स्टैचू टेम्पल। इसकी ख़ास बात ये है कि गाइस की जो ये स्टैचू है 130 फुट का है, मतलब एशिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू में आता है। तो गाइस इस मंदिर में कम से कम 5 फ्लोर्स हैं, जिसमें से दो फ्लोर्स में जो बुद्धा जी के मतलब कि लाइफ की हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया है उसमें थ्रू पेंटिंग्स। तो जो ये पेंटिंग्स बोलते हैं कि ये जो पेंटिंग्स है उनको कम से कम 50 आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया था और 3 साल में ये कंप्लीट हुआ था ये पूरा मंदिर। मतलब कि जो उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो बताया था वो सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करने में उनको कम से कम 3 साल लग गए थे। ये छोटे छोटे छौन में तो इसका ना प्राइस अलग अलग प्राइस के हैं, कुछ 10 रुपीज़ के हैं, कुछ 50 रुपीज़ के भी हैं और 2500 तक के भी हैं यहाँ पे तो दिया जलाने के लिए। मैंने ये 5 दिए लिए है, क्योंकि क्यों लिया आपने ये 5 दिए? 5 परिवार के लिए एक 5 फैमिली वाले तो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जो टेंपल के अंदर पूरा मतलब कि जो बुद्ध भगवान की जर्नी थी, मतलब बचपन से लेके मतलब जब तक उनकी जर्नी चलती रही थी पूरी लाइफ लॉन्ग, तो उसके बारे में मेंशन किया था और काफ़ी सुंदर बनाया गया इस पेंटिंग। वी आर फाइनली एट साक्या गोम्पाई। कहाँ पे ये? देहरादून में है ना, मसूरी में? देहरादून मसूरी नहीं है, राजपुरा रोड में है गाइस ये। राजपुरा रोड में है साक्या रिम्पोचे का गोम्पा है ये। सो गाइस ये है तिब्बतन मंडला, जो कि कोई भी पूजा या कोई भी रिचुअल्स मतलब मंदिर में करने से पहले बनाया जाता है। मतलब कि 1-2 हफ्ते लगते हैं इसको बनाने में, और उसके बाद जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है इसको मिटा दिया जाता है पूरा, और ये मेनली सैंड से बनता है। सो गाइस मंडला को डिस्ट्रॉय करने का मेन रीज़न ये होता है कि ये बताता है कि आपकी कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ हो वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। जैसे कि ब्यूटी हो गया, कि ब्यूटी कभी भी परमानेंट नहीं होती है, एक एज के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। तो सो गाइस ये जो स्टैचूज़ है ये हमारे अमा तारा की स्टैचूज़ है। मतलब कि ये बुद्धिज़्म में 21 ताराज होते हैं, जैसे ग्रीन तारा, वाइट तारा, रेड तारा, ब्लू तारा, ऑरेंज तारा, तो 21 होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे मूर्तियाँ थी ताराज की, टोटल 21 ताराज की मूर्तियाँ थी यहाँ पे। तो बोलते कि जो ताराज की मूर्तियाँ थी ये स्पेशली तिब्बत से लेके आए थे। जो साक्या गोम्पा इनकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है।
तो जो सक्या गुम्बद है पहले तिब्बत में थे, मतलब 1073 में ईसी में फाउंड हुआ था तिब्बत में। उसके बाद यहाँ देहरादून में बाद में बना था ये 1964 में, जो ट्रिजन रिम्पोचे थे उन्होंने बनाया था। मतलब कि इस मोनेस्ट्री में कम से कम 200 मॉन्क्स बुद्धिज़्म की स्टडी कर रहे हैं। और गाइस इनकी लाइब्रेरी भी है तिब्बत में। 2003 में मतलब कि लाइब्रेरी उनका मिला था 2003 में, जिसमें कम से कम 84,000 मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट टेक्सेस वगैरह थे उसमें जो कम से कम 10,000 साल पुराने थे। और उनको कम से कम उनको ना 4 लैंग्वेज में लिखा होता है, तिब्बतन लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, चाइनीज़ में और मंगोलियन लैंग्वेज में। और जो ये टेक्सेस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे ये गोल्डन इंक से लिखे थे, ब्लू पेपर में। राजपुरा रोड में अभी हम नारियल पानी पी रहे गाइस, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे। मैंने लिया एक छोले कुलचे, मम्मी जी पापा जी ने तो लंच करना है एक प्रॉपर, तो मैंने अपने लिए कुलचे लिए। A few moments later. सो गाइस हमने कुलचे खा लिए, अब हम थोड़ा सा मीठा खाएंगे। ऐसे जहाँ पे मैंने जिस शॉप में ये लिया था ना, ये रसगुल्ला लिया था, रसगुल्ला यही है। तो अंकल बोलते मुझे कि जो ये पीस है ना, मतलब जिसका टेस्ट है और जो ये पूरा पैकेज है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बोलते अगर आपको कहीं भी मिल गया तो मैं पूरे 1 महीने तक आपको फ्री में खिलाऊंगा। सो गाइस मेरा फेस पूरा बर्न हो गया है यहाँ से। थोड़ा सा सनस्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा सिर्फ स्किन केयर रूटीन में बस बोरो प्लस और एक लक्स या किसी भी चीज़ का साबुन दे दो, मुंह में उसी से धोती हूँ। और सनस्क्रीन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि जैसे हिमाचल में तो सर्दियों में मतलब तो ठंड होती है, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है गाइस, और धूप भी बिल्कुल सीधी पड़ रही है। और मेरा ना पता नहीं कैसा वो लक है, जैसे मैं उस साइड को बैठी तो उस साइड को धूप आ रही है, मैं इस साइड को बैठी तो इस साइड को धूप आ रही है। तो मैंने जगह चेंज करना ही छोड़ दिया गाइस, अब सनस्क्रीन के भरोसे पे ही चल पड़ते हैं हम। होप सो इट विल वर्क। मेरा फेस ना देहरादून में बहुत ज़्यादा जल गया है, टैनिंग हो गई है, तो क्रीम थोक दे। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हिमाचल वापस जा रही हूँ मैं। वैसे तो जगह बहुत अच्छी थी यहाँ पे, पर यहाँ मतलब देहरादून जो है प्लेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी है, एयर पॉल्यूशन, सब चीज़ है। जो मोनेस्ट्री वाला एरिया था वहाँ पे मतलब कि ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा शांति थी, जिसको बोलते हैं ना शांति। पर मार्केट एरियाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ की। और वहाँ पे ना ट्रैफिक रूल्स तो ना के बराबर था गाइस। जैसे यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, ठीक है, ये हमारा वे, यहाँ से जा रहे हैं हम गाड़ी, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है, पता नहीं। पहुंच गए हैं नाहन, और अभी हम नाहन के मार्केट घूमने के लिए जा रही है, क्योंकि मम्मा ने ट्रेनिंग नाहन से की है, तो मम्मा को याद आ गई थी नाहन की, है ना मम्मा? हाँ, तभी हम नाहन घूमने के लिए आए हैं। बताओ आपकी ट्रेनिंग सेंटर में वापस जाके पुराने ताज़ा हो गया, पुराने यादें ताज़ा पुराना ताज़ा हो गया, पुराने यादें ताज़ा हो गया नहा के। अच्छा जी, कई साल पहले 89 का। कब का आपका ट्रेनिंग का? 1989। ओह माय गॉड, मतलब काफ़ी बुजुर्ग है गाइस मेरे लिए। यस, बुजुर्ग है वही, तभी तो रिटायर्ड भी हो गई हूँ। मतलब
few moments later. अब बोलो हट बोलो बाबू जी हट हट अब क्या अब बड़ा दिसे गड्डी ड्राइवरा हौले चला गड्डी ड्राइवरा हौले चला। तो गाइस अब हम आ गए हैं वापस सोलन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।